हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इफ ऑप्शन के सहायता से डिस्टेंस, पास व ग्रेस, सप्ली और फेल का रिजल्ट शो कराना। तो जैसे स्टूडेंट के मार्क्स के अकॉर्डिंग हम उसको डिस्टेंस देते हैं और पास या ग्रेस या सप्ली या फिर फेल हम उसको रिजल्ट शो कराते हैं। या फिर अगर ये ना दे तो कभी कभी ग्रेड भी देते हैं, जैसे ए ग्रेड या बी ग्रेड या सी ग्रेड या डी ग्रेड या तो फिर ई ग्रेड। ठीक है, अब ये स्टूडेंट के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका मार्क्स कितने नंबर आया है, उसी के अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट मिलता है। जैसे डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक मैं अनुमान लगा रहा हूँ। मान लीजिए मेरा एक स्टूडेंट है सुरेंद्र, अगर सुरेंद्र 75 से ज़्यादा नंबर लाएगा, ठीक है, 75 से ज़्यादा नंबर लाएगा तो उसको मैं दूंगा डिस्टेंस, ठीक है, या फिर दूंगा ए ग्रेड। ठीक है, अगर मेरा स्टूडेंट सुरेंद्र 75 से ज़्यादा नंबर लाएगा तो उसको मैं दूंगा डिस्टेंस। मान लीजिए ये लॉजिक काम नहीं किया तो एक और लॉजिक लगा दूंगा। कौन सा? अगर मेरा स्टूडेंट 33 से ज़्यादा नंबर लाएगा तो उसको मैं पास की कैटेगरी में रखूँगा। ठीक है, अगर ये भी लॉजिक काम नहीं किया तो एक और लॉजिक लगाऊंगा। अगर स्टूडेंट ना ही 75 से ज़्यादा नंबर ला पाया, ना ही 33 से ज़्यादा नंबर ला पाया, और वो मान लीजिए 30 से 32 के बीच में नंबर लाएगा, तो उसको मैं ग्रेस दे करके पास कर दूंगा। ठीक है, तो उसको मैं कौन सी कैटेगरी में रखूँगा? ग्रेस की कैटेगरी में रखूँगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये भी लॉजिक लगाना मेरा काम नहीं किया तो एक और लॉजिक लगाऊंगा। ठीक है, अगर स्टूडेंट 17 से ज़्यादा नंबर लाएगा या उसके बराबर नंबर लाएगा तो मैं सप्ली दूंगा। अगर ये भी लॉजिक काम नहीं किया तो वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? फेल। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए मेरा स्टूडेंट है सुरेंद्र अगर 75 से ज़्यादा नंबर लाएगा तो उसको मैं डिस्टेंस कैटेगरी में रखूँगा। अगर सुरेंद्र ने ऐसा नहीं किया, वे 75 से ज़्यादा नंबर नहीं ला पाया, तो एक और लॉजिक लगा लेता हूँ। अगर सुरेंद्र 33 से 74 के बीच में अगर नंबर लाएगा तो उसको मैं पास की कैटेगरी में रखूँगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये भी लॉजिक काम नहीं किया तो एक और लॉजिक लगा देता हूँ। अगर सुरेंद्र 30 से ज़्यादा या उसके बराबर नंबर लाएगा तो उसको मैं ग्रेस की कैटेगरी में रखूँगा। अगर मान लीजिए ये भी लॉजिक काम नहीं किया तो एक और लॉजिक लगा लेते हैं। अगर सुरेंद्र 17 से 29 के बीच में नंबर लाएगा तो उसको मैं सप्ली देंगे। मान लो इसको परीक्षा में बैठने का एक बार और मौका दिया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए सप्ली वाला लॉजिक भी काम नहीं किया तो वो कौन सा हो जाएगा? फेल। तो देखिए, पहला लॉजिक लगाया, अगर 75 से ज़्यादा या उसके बराबर अंक लाया तो डिस्टेंस। मान लो ये लॉजिक काम नहीं किया तो एक और लॉजिक लगाया, अगर स्टूडेंट 33 से ज़्यादा या उसके बराबर नंबर लाया तो उसको पास की कैटेगरी में रखेंगे। अगर मान लीजिए स्टूडेंट ये भी लॉजिक में नहीं आया तो एक और लॉजिक लगा लेते हैं। 30 से बड़ा या उसके बराबर कोई अंक लाएगा तो उसको हम दे देंगे ग्रेस। अगर ये भी लॉजिक काम नहीं किया तो एक और लॉजिक लगाएं, 17 से ज़्यादा या उसके बराबर अंक लाया तो उनको सप्ली। अगर ये भी लॉजिक काम नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा? फेल। तो कुछ इसी तरह से स्टूडेंट का रिजल्ट हमको देना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, आशा करते ये आपको समझ आया होगा। ये समझ आएगा तो आपको रिजल्ट देने में भी कंफर्टेबल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो चलो, अब यहाँ पे मैं एक लॉजिक लगा रहा हूँ। लॉजिक का मतलब होता है आकलन कर रहा हूँ। आकलन बोलने से क्या तात्पर्य है? तर्क लगा रहा हूँ। अगर सुरेंद्र 75 से ज़्यादा या उसके बराबर मार्क्स लाया तो डिस्टेंस आएगा। ठीक है, डिस्टेंस आएगा। अगर मान लीजिए सुरेंद्र 75 से ज़्यादा नंबर नहीं ला पाया तो एक और लॉजिक लगा देता हूँ। अगर सुरेंद्र 33 से 74 के बीच में लाएगा तो उनको मैं पास कैटेगरी में रखूँगा।
मान लीजिए सुरेंद्र 33 से ज्यादा नंबर भी नहीं ला पाया, तो एक और लॉजिक लगा देता हूं। कौन सा? 30 से 32 के बीच में लाएंगे तो उसको ग्रेस कैटेगरी में रखेंगे। अगर मान लीजिए ये भी लॉजिक काम नहीं किया तो एक और लॉजिक लगा देंगे। तो कुछ इसी तरह से आपको एक से अधिक बार लॉजिक लगाना हम यहाँ पे इस वीडियो पे सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लॉजिक लगाने के लिए रिजल्ट ऑप्शन पे इक्वल टू, और लॉजिक कौन सा सेल पे लगाना है? ये वाले सेल पे, मार्क्स वाले सेल पे, ठीक है। इक्वल टू आई इफ टैब बटन। लॉजिकल टेस्ट क्या है? ये सेल, अगर इस सेल पे 75 से बड़ा या उसके बराबर, ये 75 से बड़ा या उसके बराबर कोई अंक आएगा, ठीक है, कॉमा लगा दिया। लॉजिकल टेस्ट यही है ना, लॉजिकल टेस्ट। मैं इस सेल पे लॉजिक लगा रहा हूं, अगर इस सेल पे 75 से बड़ा, बड़ा का ग्रेटर देन देख रहे हैं, उसके बाद बड़ा या उसके बराबर, मान लीजिए कोई 75 नंबर ही ला लेता है, वो भी तो डिस्टेंस की कैटेगरी में रहेगा। तो इस कारण से 75 से बड़ा या उसके बराबर, ठीक है। तो ये कॉमा, मान लीजिए मैंने जो अनुमान लगाया है 75 से बड़ा या उसके बराबर, अगर ये अनुमान सही होता है तो इस सेल पे क्या आएगा? रिजल्ट में क्या आएगा? डिस्टेंस। तो उसको आप इन्वर्टेड कॉमा पे लिखिएगा, डिस्टेंस, और इन्वर्टेड कॉमा ऑफ कर दीजिएगा। फिर क्या है? कॉमा लगाते हैं, ठीक है, कॉमा लगाया। फिर क्या है? वैल्यू इफ फॉल्स। मान लीजिए ये लॉजिक जो मैंने लगाया है वो गलत हो गया, तो एक और लॉजिक लगा लेते हैं, आई इफ टैब बटन। फिर उसके बाद लॉजिकल टेस्ट, यही सेल, इस सेल पे मैं लॉजिक लगा रहा हूं, अगर इस सेल पे 33 से ज्यादा या उसके बराबर, 33 से ज्यादा या उसके बराबर कोई अंक आता है तो मेरा अनुमान लगाना सही होगा। अगर मेरा अनुमान लगाना सही हुआ तो इस सेल पे क्या आएगा? पास। ये ऐसा पास को आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखिएगा, ठीक है। फिर कॉमा, आपने सेकेंड लॉजिक लगाया, क्या? 33 से ज्यादा या उसके बराबर कोई अंक आएगा तो रिजल्ट में पास आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये ऑप्शन गलत हो गया, ये लॉजिक लगाना भी गलत हो गया, तो एक और लॉजिक लगा दिया मैं, ठीक है, आई इफ टैब बटन, ठीक है। अगर इस सेल पे 30 से बड़ा, 30 से बड़ा या उसके बराबर, 30 से बड़ा या उसके बराबर आया अंक तो इसमें क्या आएगा? पास। पास बोलता हूँ, ग्रेस, ठीक है। तो इसको आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिएगा, ग्रेस, ग्रेस, इन्वर्टेड कॉमा ऑफ कर दीजिए। मान लीजिए ये जो लॉजिक लगाया हूं वो भी गलत हो गया, तो अब हम क्या करें? एक और लॉजिक लगा देते हैं, ठीक है। देखिए एक बार फिर से दोहरा रहा हूं मैंने फर्स्ट लॉजिक लगाया, क्या? अगर इस सेल पे 75 से बड़ा या उसके बराबर अंक आया तो इस सेल पे आएगा डिस्टेंस। मान लीजिए ये भी लॉजिक गलत हुआ तो एक और लॉजिक लगाए हम, अगर इस सेल पे 33 से बड़ा या उसके बराबर अंक आया तो रिजल्ट में पास शो करेगा। मान लो ये भी लॉजिक काम नहीं किया तो एक और लॉजिक लगाया, अगर इस सेल पे 30 से बड़ा या उसके बराबर कोई अंक आया तो इस सेल पे क्या आएगा? ग्रेस, ठीक है। मान लो ये भी लॉजिक गलत हो गया तो एक और लॉजिक लगा लेते हैं, आई इफ, ठीक है। तो लॉजिकल टेस्ट है हमारा मार्क्स, अगर इस सेल पे 17 से बड़ा या उसके बराबर, 17 से बड़ा या उसके बराबर कोई अंक आया, ठीक है, तो इसमें आएगा वैल्यू इफ ट्रू पे क्या आ जाएगा? अगर 17 से बड़ा या उसके बराबर कोई अंक आया तो उसके लिए आ जाएगा सप्ली। तो सप्ली को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखिए, सप्ली, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा ऑफ कर दीजिए, कॉमा। मान लीजिए ये सप्ली का भी ऑप्शन, सप्ली का भी लॉजिक आपके लिए गलत हो गया, स्टूडेंट ना ही 75 से ज़्यादा नंबर ला पाया, ना ही 33 से ज़्यादा नंबर ला पाया, ना ही 30 से ज़्यादा नंबर ला पाया, ना ही 17 से ज़्यादा नंबर ला पाया, तो वो क्या हो जाएगा? फेल। आपका जितने भी अनुमान लगाया है ना वो सब गलत हो गया, तो इन्वर्टेड कॉमा पे लिख देना फेल, और ब्रैकेट कितने बार ओपन किए हैं? 1 2 3 4, तो 4 बार आपको ऑफ करना पड़ेगा, 1 2 3 4, एंटर कर दीजिए,
तो देखिए यहाँ पास रिजल्ट शो किया। चलिए इसमें मार्क्स फिलअप करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट शो करेगा। तो चलिए पहला लॉजिक देख लेते हैं। अगर 75 से ज़्यादा नंबर लाया तो डिस्टेंस लॉजिक लगाए हैं। तो चलिए इसमें हम लग दिया 80, तो क्या है ये 75 से ज़्यादा है, तो रिजल्ट में डिस्टेंस शो कर रहा है। ठीक है, दूसरा लॉजिक देख लेते हैं। अगर 33 से 74 के बीच में अंक आता है तो ये मान लीजिए मैंने कर दिया 60, तो पास आया। ठीक है, और 33 ही करता हूँ तो भी पास आया। अगर मान लीजिए 75 करता हूँ तो ये 75 डिस्टेंस ले आया। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से आपको अपना जो पास है, डिस्टेंस है, या ग्रेस है, या सप्ली है, उसके लिए लॉजिक लगाना है। चलो ग्रेस के लिए देख लेते हैं। अगर इसमें ग्रेस का क्या है, 30 से 31 के बीच में आएगा। जैसे मान लो इसमें 31 लिख दिया तो देखो ग्रेस आ रहा है, या 32 लिख दिया तो ग्रेस आ रहा है, या 30 लिख दिया तो भी ग्रेस आ रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए सप्ली के लिए देखें, सप्ली के लिए 17 से 29 के बीच में, तो चलो यहाँ पास लिख दिया 25, देखो सप्ली आ गया। इसमें लिख दिया 20, सप्ली आ गया। ठीक है, मान लीजिए इसको कर देता हूँ 11, तो क्या आएगा ये आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, फिलहाल मैं इंटर कर देता हूँ, ये देखो सप्ली या फैल। ठीक है, तो इसमें मैं कर दिया 28, फिर भी देखिए सप्ली आ रहा है। अगर इसमें कर देता हूँ कैसा, तो डिस्टेंस आ गया। तो कुछ इसी के अकॉर्डिंग हमको क्या लगाना है, लॉजिक लगाना है। जैसे जैसे आपका स्टूडेंट यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगे उसका आप मार्क्स फिलअप कीजिएगा, या ऐसा कुछ। ठीक है, फिर आप ये जो आपने फॉर्मूला लगाया है उसको ड्रैग कर दीजिएगा, सभी में वो लागू हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ आया होगा। कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट में जो आपको समझ नहीं आया उसको आप टाइप कर सकते हैं, या हमको अवगत कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।